आज हम लोग ओसीडी के केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसके नाम में ही इसके लक्षण छुपे हुए हैं। और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब करें। वैसे तो आपको बहुत सारे केसेस मिल जाएंगे, पर एक केस को मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। एक लड़की जो 17 साल की थी और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रही थी, लाइफ में कुछ करना भी चाहती थी। अचानक उसे पता नहीं क्या हो गया, वो हाथ धोने लगी। धीरे धीरे उसके हाथ धोने की जो आदत थी वो बढ़ती गई और नहाना शुरू कर दिया। घंटों बाथरूम में रहने लगी। अगर किसी ने उसके कपड़े को छू लिया तो चिल्लाने लगती थी, और जब भी बाथरूम से निकलती थी तो अपनी माँ से बोलती थी कि देखो मेरे हाथ में कुछ गंदा तो नहीं लगा है, मेरे कपड़े को किसी ने टच तो नहीं किया। दिनचर्या उसकी खराब हो गई। उसने पढ़ाई लिखाई से भी जो रुचि थी वो ख़त्म होने लगी। कॉलेज जाने का समय ही नहीं रहता। वो इतना देर तक नहाती रहती थी कि कॉलेज कब जाए पता ही नहीं चला। 3 बजे 4 बजे खाना खाने लगी। अगर खाती भी थी, कभी नहीं भी खाती थी। स्थिति वो फिजिकली वो बहुत कमज़ोर हो गई, चिड़चिड़ी हो गई। जब भी वो बाहर निकलती या हाथ धोती तो अपनी माँ से कहती कि आप मेरे पे हाथ पे पानी डालो, वरना पता नहीं मैं कुछ छू लूँगी। माँ जब परेशान हो जाती कहती तुम्हें क्या हो गया है? कहती कि नहीं तुम समझ रही हो, मेरे हाथ में गंदा लगा हुआ है। अगर माँ ज़्यादा प्रेशर डालती तो उसे गुस्सा आ जाता। गुस्सा ऐसा हो गया कि घर के लोग भी डरने लगे उससे, और सभी हाथ धोने लगे, पैर धोने लगे। जैसे जैसे वो करती गई सब करते गए। नतीजा वो पूरा घर लगा जैसे कोई बीमार हो गया है। लोगों का आना जाना कम हो गया, क्योंकि जब भी कोई आया तो वो अपनी माँ से कहे कि पूरे घर को साफ करो, बाथरूम साफ करो। माँ की भी तबीयत खराब होने लगी। अंत में इन लोगों को लगा कि हो क्या रहा है, तो झाड़ फूँक की बात आने लगी। तो पंडित को बुलाया गया, झाड़ फूँक वाले के पास भी ले जाया गया। उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। उस लड़की की स्थिति और ख़राब हो गई। वो मेरे पास आई। उसने खुद गूगल पे चेक किया और मेरा एड्रेस लेके वो मेरे पास आई, और उसने बताया कि अब वो जीना नहीं चाहती है, थक चुकी है अपने इस व्यवहार से। वो भी चाहती थी कि लाइफ में कुछ बने, कुछ करे, पर आज उसकी स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो अपने आप को आईना में देखना नहीं चाहती। शर्म आती है उसे। धीरे धीरे उसकी सोच को बदलने के लिए साइकोथेरेपी शुरू की गई, बिहेवियर मॉडिफिकेशन, कॉग्निटिव थेरेपी, और उसके फैमिली की काउंसलिंग की गई। उसके अंदर में जो बैठा हुआ था वो थॉट जिससे वो परेशान रह रही, धीरे धीरे कम किया गया, और इसके साथ एंटी डिप्रेशन की दवा भी चली। अभी वो काफ़ी ठीक है, बहुत हद तक ठीक है। और जैसा कि उसे बताया गया है कि अपनी दिनचर्या को ठीक करे और कॉलेज जाए, लोगों से मिले जुले, और जिस तरह उसे बताया गया वो करके आज थोड़ा रिलैक्स है और आगे भी वो अच्छा रहेगी। ऑब्सेशन, किसी भी चीज़ के बारे में एक विचार का आना, और उसकी वजह से हम उस काम को करने लगते हैं। जैसे हमारे मन में विचार आता है कि मेरे हाथ में गंदगी लगी हुई, और कंपल्सन ये होता है कि हम बार बार हाथ धोते हैं, नहाते हैं और वही काम करते हैं, सब कुछ जानते हुए कि जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपके घर में अगर कोई भी इस तरह का व्यवहार करता है तो आप उसको उसके हाल पे ना छोड़ें, और किसी भी जादू टोना या ज्योतिषी के पास जाने के बजाय आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलें। अब वो ज़रूर आपको एक सही सलाह देंगे, साइकेट्रिस्ट की, मनोचिकित्सक की, मनोवैज्ञानिक की, और जितना जल्दी हो सके अगर शुरुआती के दौर में ही उसका इलाज हो जाएगा तो इस बीमारी से बच सकती है, क्योंकि ये बीमारी धीरे धीरे
बहुत गंभीर मानसिक बीमारी में परिवर्तित हो जा सकती है। इतनी स्थिति खराब हो गई कि सबकी बीमारी हो जाएगी, लोगों से डरने लगेगी, डिल्यूजन होने लगेगा, उसको लगेगा कोई गंदी चीज़ उसके पास गिरा हुआ है, पड़ा हुआ है। तो आपके घर में अगर कोई इस तरह का व्यवहार करता है तो आप सतर्क हो जाएं, उसको उसके हाल पे छोड़ने की बजाय आप उसका इलाज कराएं, क्योंकि जितनी जल्दी इस मानसिक बीमारी का इलाज होगा उतनी ही जल्दी वो इंसान अपनी पूर्व जिंदगी में वापस लौटे। इसके पीछे बहुत सारा कारण होता है। एक घर का कुछ रिचुअल होता है, कुछ ऐसी धारणाएं होती हैं या कुछ बातें सीखी होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। कुछ अपना व्यक्तित्व होता है, कुछ लोग बहुत कमज़ोर व्यक्तित्व के होते हैं, किसी भी बात से तुरंत प्रभावित हो जाते हैं। अगर किसी को देख लिया इस तरह करते हुए तो उन्हें भी लगता है कि अरे क्यों नहीं हाथ धोया जाए। किसी ने कुछ कह दिया कि इस चीज़ से ऐसा हो जाता है तो उस चीज़ से डर जाते हैं और फिर इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। घर में भी सीख लेते हैं, कुछ घटनाएं उन्हें इसके लिए बाध्य करती हैं और कुछ मानसिक रसायन की वजह से होता है, केमिकल की गड़बड़ी होती है। तो ऐसे में अगर साइकोथेरेपी हो, मनोचिकित्सक की दवा हो तो वो जल्दी क्योर हो जाते हैं। और परिवार वाले को उनको सपोर्ट करने का तरीका भी सिखाया जाता है कि किस तरह उनसे चिड़चिड़ाना नहीं है, उनके बात को रिएक्ट करना या उनको डराना ये सही सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर आपके घर में अगर किसी को भी इस तरह के सिम्टम दिखते हों तो आप उसे इग्नोर ना करें और इस बीमारी से निकालने के लिए उसकी मदद करें। और कोई भी बीमारी असाध्य नहीं होता है, लेकिन अगर हम उसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो शायद वो गंभीर बीमारी में परिवर्तित हो सकता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर से ज़रूर लाइक करें और हमारे YouTube चैनल वर्ड टू वर्ड न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।